नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दिया था श्राप। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं भगवान कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्यदेव मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें एक जामवंत की पुत्री जामवंती थी। कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान कृष्ण और जामवंत ने 28 दिन तक युद्ध चला था, जिसके दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपने पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं सांबा इतना सुंदर था, आकर्षक था कि कृष्ण के कई पटरानी भी उनकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं सांबा के रूप में प्रभावित होकर एक दिन कृष्ण के एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर लिया और उसे आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी होने जाने का श्राप दे दिया। पुराण के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद ही सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्र वन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 साल तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ नदी के करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति की कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।